वर्णानां मृदुशंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धया स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए श्री परम पूज्य महाराज जी दिया सरकार की जय। आइए प्रिय मानस प्रेमियों, आप सभी लोग रामचरितमानस श्रवण करें। अरे क्या लिखा प्रभु ने आगे, अरे कौशलपुरवासी नर नारी, हाँ कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल जानहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। यानी कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। आगे कल तक के हमने अध्याय में आप श्रवण किया, आज हम आगे श्रवण करें कथा। अरे बंधु का संग लिए बुलाई, हाँ बंधु का संग लिए बुलाई वन मृग नित खेल ही जाई पावन मृग, हाँ पावन मृग जिय जानी, हाँ पावन मृग मार ही जिय जानी दिन प्रतन पहि देखा वही आनी। यानी श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मृग। अरे जे मृग राम बाण के मारे, हाँ जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुर लोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही, हाँ अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। आगे क्या लिखा प्रभु ने, मेरे बाबा की कहानी। अरे जे ही विधि, हाँ जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, हाँ जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा करहि कृपा निधि सोई संजोगा। अरे वेद पुराण सुनहि मन लाई आप करहि अनुजय समुझाई। यानी जिस प्रकार के नगर लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, अरे मातु पिता गुरु ना वही माता, अरे आय सुमांगी करई पुर काजा देखी चरित हर सत मन राजा। यानी श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर
माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। आइए बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएं। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे बालाजी सरकार, इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अरे व्यापक अकल अनीहज, हाँ व्यापक अकल अनीहज, निर्गुण नाम नरू, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र यनु। जो व्यापक अकल, निर्मवय यानी इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण तथा जिनका जन्म नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह मेरे रघुराई की लीला है। तो क्या लिखा आगे। अरे यह सब चरित कहा मैं गाई, हाँ यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। यानी क्या कि ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान कर जानकर बसते थे। अरे जहाँ जब, हाँ जहाँ जब जागे, हाँ जहाँ जब जागे जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। हाँ देखत जागे निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप और यज्ञ करने के लिए जाते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। क्या लिखा फिर। अरे गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हाँ गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहि निश्चर पापी। अरे तब मुनिवर मन की न विचारा, तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतरो हरन मई भारा। गाधी के पुत्र यानी गाधी ऋषि के पुत्र थे। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि के मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। आगे भी मैंने आप लोगों को कई बार इस कथा के माध्यम से श्रवण कराया कि प्रभु का अवतार जब जब भी गौ ब्राह्मण संतों पर अधिक अत्याचार होने लगेगा ना, उसी दिन पृथ्वी पर फिर से परमात्मा श्री हरि अवतार ले लेंगे और इन शत्रुओं का संहार स्वयं नारायण करेंगे, ऐसा सुनिश्चित है। तो क्या लिखा आगे बाबा ने मेरे। अरे एही मिस देखो पदो, एहू मिस देखो पदो, जाई कर बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं। हाँ ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं, देखत भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी कर लूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। आइए बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएं एक बार। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी
हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कष्ट आपके लिए एक तिनके के समान है, तो मेरा कष्ट कौन सा बड़ा है प्रभु, उसे भी तो आप ही हल करेंगे। अरे बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिम जन सरयू जल गए भूप दरबार। यानी बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। वे कौन? विश्वामित्र जी। अरे मुनि आगमन जब राजा, अरे मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौल विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे यानी। राजा ने सब जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मण के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। क्या लिखा आगे बाबा ने मेरे? हर चरण पखारी करत यति, हाँ चरण पखार कीन यति पूजा मो। हाँ मौसम आजु धन नहीं दूजा, विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस यति पावा। यानी चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान आज धन्य कोई दूजा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। क्या लिखा आगे बाबा ने मेरे? अरे पुण्य चरणन में ले सुतचारी, अरे राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुनि शोभा। हाँ भय मगन देखत मुनि शोभा, जन चकोर पूरन सच लोभा। यानी फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। अरे तब मुनि हरस बचन गहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काऊ, के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ, कहूँ सो करत न लाओ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज आपका कैसे आना हो गया और किस कारण से शुभागमन हुआ आपका? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने? अरे असुर समूह सतावई मोही, आय असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयौ नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा। यानी मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। तो क्या लिखा आगे? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कार्य तो आपके लिए एक तिनके के समान है, तो मेरा कार्य प्रभु कौन सा बड़ा है? तो क्या लिखा आगे बाबा ने हमारे? अरे देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह
अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका यति कल्याण। यानी हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और आज्ञा को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इसका परम कल्याण होगा। तो आगे क्या लिखा? अरे सुनी राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंब मुनि दुखती, हृदय कंब मुख दुति कुमिलानी, चौथे पन पायो सुत जारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। अरे माँ गौ भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देवु आज सहरोषा। अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उससे भी एक पल में दे दूंगा। लेकिन क्या लिखा आगे? अरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहनी चरियति घोर कठोर, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, मन में भी है प्रभु, राम को तो मैं किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के विपुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। क्या लिखा आगे बाबा ने? अरे सुन न पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, नभ संदेश नाश कहूँ पावा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नभ संदेश नाश कह पावा। प्रेम में रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अब क्या लिखा आगे? अरे अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, हाँ तुम मुनि पिता यान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। तो क्या लिखा आगे? हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार के सभी कार्य तो बालाजी सरकार की मुट्ठी में है, तो मेरे भी कार्य को प्रभु पूर्णता प्रदान करे। अरे चौपे भूपर सिंह सुत बहुविध देयसी, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसी। आ पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। यानी राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कल्याण के कारण हैं।
इसी के साथ हम मानस को विश्राम देंगे। दोहा संख्या 208 तक आज हम श्रवण कर चुके हैं। कल की कथा में हम ये सुनेंगे कि विश्वामित्र का प्रस्थान आज अयोध्या नगरी से कैसे हो रहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और परम पूज्य श्री महाराज जी दिया सरकार से अनुग्रह करेंगे कि वो मेरी कथा को प्रभु जन जन तक पहुँचाएं। जय श्री राम, जय प्रभु श्री दिया सरकार।